नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक अमृतम का द्वितीय भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस पुस्तक का जो 7वां पाठ है स्वास्थ्यचर्या पाठ आयुर्वेद से संबंधित है। साथियों, पाठ को पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैं संस्कृत के जो भी वाक्य हैं उसको पढ़कर उसका अर्थ समझाऊंगा और नीचे में उसका हिंदी अर्थ दिया गया है। अगर आपको समझ में ना आए तो हिंदी अर्थ को पढ़ के आप पाठ को समझ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आचार्य कक्षायां प्रविशति, कक्षायाः सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति। अर्थात आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं, जो शिक्षक हैं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं और कक्षा के सभी बच्चे उठकर उनका अभिवादन करते हैं। सर्वे छात्रा आचार्य प्रवरः नमो नमः। अर्थात आचार्य महोदय आपको प्रणाम है। जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करते हैं, उसी तरह आचार्य प्रवर को नमो नमः किया जा रहा है। आचार्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः सर्वाभ्यः छात्राभ्यश्च स्वस्ति। अर्थात सभी छात्रों को और सभी छात्राओं का कल्याण हो। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः सर्वाभ्यः छात्राभ्यश्च स्वस्ति। अर्थात सभी छात्र और सभी छात्राओं का कल्याण हो। तिष्ठन्तु भवन्तः, सभी बैठ जाइए। भो छात्राः अद्य वयं के पाठः पठिष्यामः। अर्थात सभी को बैठने के बाद पूछ रहे हैं आचार्य जो शिक्षक हैं कि भो छात्र, आज हम लोग कौन से पाठ पढ़ेंगे। जैसे आपकी कक्षा में शिक्षक जाने के बाद आपसे पूछते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी आचार्य पूछ रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तब सभी बच्चे बोलते हैं सर्वे छात्राः आचार्यः अद्य वयं पठितुं न इच्छामः। अर्थात आचार्य सर, आज हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। पठितुं नेच्छामः, न जो इच्छामः ने इच्छामः हो गया। यतो हि विद्यालये स्वास्थ्य शिविरम् आयोजितं भवति, अतः केचन छात्राः तत्र भागं गृह्णन्ति। अर्थात क्योंकि आज हम लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है और कुछ बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। तो कुछ बच्चे उधर चले गए हैं, इसलिए आज हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। ऐसा सभी बच्चे मिलकर के बोलते हैं। तब आचार्य कहते हैं अस्तु अहम अपि भवद्भ्यः स्वास्थ्य विषयकं किंचित ज्ञानं दास्यामि अद्य। कहते हैं ठीक है, आज मैं आप लोग को स्वास्थ्य विषय से संबंधित कुछ ज्ञान दूंगा। किम भवद्भिः आयुर्वेदस्य नाम श्रुतम्, क्या आप लोग आयुर्वेद का नाम सुने हैं। क्योंकि सभी बच्चे बोले कि बाकी बच्चे जो हैं वो स्वास्थ्य शिविर में गए हैं, तो आचार्य ने क्या करा है, आचार्य ने आज स्वास्थ्य से संबंधित विषय को सभी बच्चों से चर्चा करने की बात करी है। तो आचार्य पूछते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर हैं उनके, वो बोल रहे हैं कि क्या आप लोग आयुर्वेद का नाम सुने हैं। सभी छात्र सर्वे छात्रा नहीं श्रीमन तत्किमस्ति। सभी छात्र एक साथ कहते हैं नहीं, वह क्या है, आखिर ये क्या होता है आयुर्वेद। तब आचार्य कहते हैं आयुर्वेदः प्राचीना भारतीया चिकित्सा पद्धति अस्ति। अर्थात आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। क्या है साथियों, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति। और कहा जाता है कि महर्षि चरकः तस्य जनकः स्वीक्रियते। अर्थात आयुर्वेद जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। अभी हमारे यहाँ सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति एलोपैथी है। आप लोग इंग्लिश जो दवाई खाते हैं उसे एलोपैथी कहते हैं, लेकिन भारत में सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद। क्या थी, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जनक कौन है, फादर ऑफ आयुर्वेदा, तो महर्षि चरकः तस्य जनकः स्वीकृते। अर्थात महर्षि चरक जो हैं ये इसके जनक माने जाते हैं। चरक संहिता नामक आयुर्वेदस्य ग्रंथ तेन लिखितः। चरक ने, महर्षि चरक ऋषि ने क्या किया है, चरक संहिता नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है। तत्र विविधानां स्वास्थ्य नियमानां वर्णनम विस्तार पूर्वकम विहितम् अस्ति। और इस ग्रंथ में है क्या, चरक संहिता जो चरक ऋषि ने लिखा, इसमें है क्या, तो उसमें अनेक स्वास्थ्य के नियम का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित बातें किस पुस्तक में है,
तो स्वास्थ्य से संबंधित बातें चरक संहिता में है। और चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। अब आगे बातचीत का क्रम आगे बढ़ता है और जिया पूछती है, महोदयः के ते नियमः? तो आचार्य कहते हैं, संक्षेपे ते नियमः सन्ति यथा सदा हितकरम भोजनम खादेत। अर्थात जो स्वास्थ्य के नियम हैं वो संक्षेप में हैं, और जैसे सदा हितकरम भोजनम खादेत, अर्थात हमेशा कैसा भोजन खाना चाहिए? हमेशा हितकर भोजन खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वैसा भोजन खाना चाहिए। अथ भोजनम सदा मात्रानुसारम भक्षेत, हितकर भोजन करिए और कैसा? जो मात्रा के अनुसार हो, अर्थात हमें जितनी भूख लगी हो उतना ही भोजन करना चाहिए। अपि च ग्रीष्म काले शीतलानि द्रव्यानि शीतकाले च उष्णानि द्रव्यानि भोक्तव्यानि। अर्थात गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म काले गर्मी के समय में शीतलानि शीतल द्रव्य, और शीतकाले अर्थात ठंड के मौसम में, ठंड के समय में च उष्णानि, चोष्णानि यहाँ कर दिया गया है, च उष्णानि होगा तो चोष्णानि द्रव्यानि अर्थात उष्ण गर्म द्रव्य भोक्तव्यानि खाना चाहिए। यानी गर्मी के मौसम में ठंडा वस्तु और ठंड के मौसम में गर्म वस्तु का भोजन करना चाहिए। भुभुक्ष्याम एव खादेत, ये सब नियम बता रहे हैं स्वस्थ रहने के। क्या नियम? भुभुक्ष्याम एव खादेत, अर्थात भूख हो तब ही खाएं। पर्युषितम अन्नम न भुंजिता, पर्युषितम का अर्थ होता है बासी, बासी अनाज को नहीं खाना चाहिए। असमय अनुचित स्थाने च न खादेत इत्यादि ही। असमय में अर्थात जब समय नहीं हो और अनुचित स्थाने गलत स्थान पर क्या नहीं खाना करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से इत्यादि, इस प्रकार से स्वस्थ रहने के और भी नियम हैं। तब माइकल बोलता है, आचार्य तत्र जीवनचर्या विषय किम वर्णितम? अर्थात स्वास्थ्य के तो नियम बताएं, क्या हमारा जो जीवनचर्या है इससे संबंधित कोई नियम है? किसमें? चरक संहिता में। तब माइकल के प्रश्नों का उत्तर आचार्य देते हैं, साधु पृष्ठम, सही पूछा, तत्र वर्णितम यत सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत। देखिए अब आचार्य जो है यानी उनके जो टीचर हैं वो डेली रूटीन बता रहे हैं कि आखिर हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। तो कहा जा रहा है सदा प्रातः काले उत्तिष्ठेत, हमेशा सुबह के समय में उठना चाहिए। गुरु वृद्धम आचार्यान सेवेत, गुरु वृद्ध और आचार्यों का सेवा करना चाहिए। असत्यम न ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुर्जन संगति न कुर्यात, दुष्ट लोगों का संगत नहीं करना चाहिए। लोभी क्रोधी अहंकारी च न स्यात्, और लालची न हो, क्रोधी न हो, अहंकारी न हो। ये सब हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए कि हमें ये सब नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार ना आए, हम क्रोधी ना बने, हम क्या हो, लोभी ना हो। ये सब विषयों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, भली भांति ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या है? पाप कर्माणि न आचरेत, अर्थात पाप कर्म भी नहीं करने चाहिए। इंद्रिय वशीभूता न भवेत, हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, उनके वश में हम ना रहें, उनके कंट्रोल में ना रहें, बल्कि हम उनको कंट्रोल करें। सर्वदा प्रियवादी भवेत, हमेशा मीठा अच्छा बोलने वाला हूँ। समयेन कार्याणि संपादित इत्यादि, और समय से कार्यों को संपन्न करने वाला इत्यादि। अर्थात हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम सबसे पहले एकदम प्रातः उठें और अपने से बड़ों का क्या करें? सेवा करें, झूठ न बोलें, गलत लोग के संगत में न रहें, लोभी क्रोधी और अहंकारी न बने, पाप कर्म न करें, और अपने सेंस ऑर्गन को अपने कंट्रोल में रखें, और हमेशा अच्छी बातें बोले, प्रिय बोलने वाला हूँ, और समय से काम संपन्न करने वाला होना चाहिए इत्यादि। ये सब हमारे डेली रूटीन होने चाहिए। तब शकील पूछता है, आचार्य प्रवरः तत्र व्यायामस्य विषये अपि किंचित् कथितम्, क्या उसमें व्यायाम से संबंधित भी कोई विषय कहा गया है क्या? आचार्य कहते हैं, आम तत्र कथितम यत सदा प्रातः काले व्यायाम कुर्यात्। हाँ, उसमें कहा गया है, तत्र मतलब वहां, उस पुस्तक में कहा गया है कि
सदा प्रातः काले व्यायाम कुर्यात्, हमेशा सुबह के समय में व्यायाम करना चाहिए। शरीर सौष्ठवाय विभिन्नानि योगासनानि आचरेत्, क्या शरीर को सुगठित बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या विभिन्न योग आसनों का प्रयोग करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। और वस्तुतः स्वास्थ्य चत्वारि सूत्राणि सदैव स्मरण्यानि, और वास्तव में स्वस्थ रहने के 4 सूत्र हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। अब ये 4 सूत्र कौन कौन से हैं, 4 फॉर्मूले जो हमेशा हमें स्वस्थ रखेंगे, तो वो 4 फॉर्मूले आचार्य बताते हैं। यथा प्रातः काले व्यायामः, नित्यं दंत विशोधनम्, स्वच्छ जलेन सुस्नानं, बुभुक्षयाम च भोजनम्। क्या प्रातः काले व्यायामः, नित्यं दंत विशोधनम्, स्वच्छ जले सुस्नानं, बुभुक्षयाम च भोजनम् इति। अर्थात प्रातः काले अर्थात सुबह के समय में व्यायाम करना चाहिए। नित्यम दंत विशोधनम, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए। और स्वच्छ जलेन सुस्नानम, साफ जल से अच्छे प्रकार से स्नान करना चाहिए। और भूख हो तभी खाना चाहिए। अगर इन 4 नियमों को आप अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद सभी छात्र बोलते हैं आचार्य धन्यवादाः। सर थैंक यू। क्यों? क्योंकि अद्य स्वास्थ्य शिविर माध्यमेन अस्माभिः आयुर्वेदस्य विषय महत्वपूर्ण ज्ञानम लब्धम। अर्थात आज हम लोग स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से क्या किए, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किए हैं। वयमपि सदा आयुर्वेदस्य नियमानां पालनं करिष्यामः, स्वास्थ्यं च भविष्यामः। अर्थात अब हम लोग भी क्या करेंगे, आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, ये है आपके पाठ का जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है वो हमने यहाँ लिखा है, आप इसे पढ़ लेंगे। और फिर यदि आपको इस पाठ में कोई विषय समझ में नहीं आता है तो आप हमसे प्रश्न जरूर पूछें। धन्यवाद। और इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज वर्क करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।